अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ महमूद भट्ट। एबीटी न्यूज़ की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम पाकिस्तान की इंग्लैंड सीरीज़ के बारे में, पाकिस्तान इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करते रहे। आज हम पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करेंगे। नेशनल T20 बिल्कुल कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होने वाला है। पाकिस्तान की सिलेक्शन, डोमेस्टिक की सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया, वो कोचिंग पहले अनाउंस हुए, प्लेयर्स अनाउंस हुए। कुछ प्लेयर्स ने खेलने से इनकार कर दिया, कुछ कहते हैं हमने यहाँ खेलना, कुछ कहते हैं हम यहाँ नहीं खेलना। काफ़ी के डोमेस्टिक में चीज़ों की वो चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं जो नापसंदीदगी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। लिहाजा हम डोमेस्टिक पे बात करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करेंगे। तो आज हमारे साथ शो में हमने जिनको दावत दी है वो किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं, डोमेस्टिक के चंद बादशाहों में से एक बादशाह हैं। फ़हादुल हक उनका नाम है। और उनके बारे में इतना बताता चलूँ कि फ़हादुल हक अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 फ़र्स्ट क्लास, पैटर्न्स ट्रॉफ़ी ग्रेड 1, ग्रेड 2, उनके अगर मैं बताने का सिलसिला शुरू कर दिया तो मुझे एक्स्ट्रा 5 मिनट चाहिए उनकी क्रेडेंशियल्स के बारे में बताने के लिए। ओवरसीज़ एक्सपीरियंस भी रखते हैं। उनका मैं इतना कहूँगा कि वो उन चंद प्लेयर्स में से हैं जो बहुत ही अनलकी रहे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके। अगर मैं उनके बारे में इतना भी कह दूँ कि वो मोहम्मद यूसुफ़ का दूसरा रूप है। मोहम्मद यूसुफ़ राइट हैंडर थे, फ़हादुल हक लेफ़्ट हैंडर हैं। तो लिहाजा वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको अपने मेहमान की तरफ ले चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं आपको अपनी टीम और अपनी तरफ से शो में बहुत खुशामदीद कहता हूँ। खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम काशिफ भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने शो का हिस्सा बनाया। जी फ़हद, स्ट्रेट अवे आप पे मैं सवालों की बौछार करने लगा हूँ। फ़हद, आप पिछले मेरे ख़्याल से 19-20 साल का क्रिकेट एक्सपीरियंस रखते हैं डोमेस्टिक का। आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप डिपार्टमेंट, एसोसिएशन, रीजन, डिस्ट्रिक्ट तमाम फॉर्मेट का हिस्सा रहे हैं पिछले 20 साल में। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब आप जो करंट अभी डोमेस्टिक फॉर्मेट है जिसमें ना डिपार्टमेंट है, ना रीजन है, ना एसोसिएशन है, ना डिस्ट्रिक्ट है, कुछ यानी कि कुछ भी नहीं है, स्टेट अवे एक रेक्टेंगुलर को उन्होंने स्टेट क्रिकेट का नाम दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अपने ख़यालात का इज़हार कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, 20 साल मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स और रीजन्स की नुमाइंदगी की है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, उसका एक्सपीरियंस रखते हुए मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट को जो है इसको बहाल किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट ने ही पाकिस्तान क्रिकेट को प्लेयर्स दिए हैं। क्योंकि क्लब क्रिकेट जो है वो एसोसिएशंस को प्लेयर प्रोवाइड करती है, और जो प्लेयर पॉलिश और अच्छे होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेता है। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है हमारे इस क्रिकेट का हिस्सा होना चाहिए, इसको देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और दूसरा, जो जिस तरह रीजन्स बंद हो गई, इंटर डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं हो रही, नए प्लेयर किस तरह से आएंगे? अंडर 19 लेवल पे तो प्लेयर आ जाएगा, अंडर 19 से खेल के अगर तो वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके अपने सूबों को रिप्रेजेंट कर लेगा। तो बात यह है कि जो जिस तरह हम लोग खेले हैं 20 साल, हमने हमारी खिदमात हैं, हमने अपना एक टाइम दिया, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा दिया है, क्रिकेट खेली है। और हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम लोगों के बारे में इन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट के बारे में आपने जो कहा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा एग्री करूँगा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत ज़रूरी है क्रिकेटर्स के लिए, ख़ास तौर पर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए। अच्छा, अभी भी नेशनल T20 और पाकिस्तान डोमेस्टिक की फ़र्स्ट क्लास की टीम्स अनाउंस हुई हैं। तो आप अगेन वही कहूँगा कि जितना आपका एक्सपीरियंस है कि आप सिलेक्शन क्राइटेरिया को कैसे देखते हैं? क्या क्राइटेरिया सिलेक्शन का, इसके बारे में कुछ बताइएगा। सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि किस तरह से ये सिलेक्ट किए इन्होंने 6 टीमें। प्लेयर तो वही खेल रहे हैं जो अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, अपनी एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करते थे। मोस्टली प्लेयर रह भी गए हैं जो उस इन्हीं के टीमों का हिस्सा नहीं बन सके हैं। कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं कि जो कुछ ना करके भी इन टीमों का हिस्सा हैं। इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग तो हमेशा इस मुल्क के अंदर तो चलती रही है। तो क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन का, वो इस टाइम जो हेड कोचेज़ ही हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सेलेक्ट की हैं टीमें, किस बिहाफ पे टीमें सेलेक्ट की हैं। तो बात यह है कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ईमानदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अब जो निज़ाम बन गया है उसके अंदर इस तरह का निज़ाम हो कि पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो। तो हमारी नेक तमन्नाएं हैं इन लोगों के साथ कि क्रिकेट के लिए ये लोग अच्छा काम करें। ठीक। अच्छा फ़हद, अभी आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप अपनी क्लब के कप्तान भी हैं। आपकी क्लब के लिए बहुत खिदमत है। आप उन क्रिकेटर्स में आते हैं जो डोमेस्टिक में बिज़ी होने के बावजूद भी जब ब्रेक आता है तो अपनी क्लब को ज़रूर जाके क्लब के मैच खेलते हैं। जो भी क्लब का कोई टूर्नामेंट का या कोई सेमीफाइनल फाइनल मैच होता है तो आप
ख़ास परमिशन लेके भी अपने क्लब को जाते हैं, जो एक बहुत अच्छी मिसाल है आने वाले क्रिकेट यंगस्टर्स के लिए, अपकमिंग क्रिकेटर्स के लिए, कि क्लब कितना ज़रूरी होता है। तो अब क्लब क्रिकेट का आप क्या देखते हैं कि पिछले काफ़ी, मेरा ख्याल है 1-1.5 साल से क्लब क्रिकेटर्स नज़र नहीं आ रहे। कोई क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेटर जो नज़र आ जाता है कि यार ही कैन प्ले फर्स्ट क्लास, या पाकिस्तान को खेलने वाली ख़मीर है जी। तो क्लब क्रिकेट में क्या कहेंगे, क्या चक्कर है ये, पीसीबी का क्या रोल है इस बारे में, एलसीसी का क्या रोल है? क्लब क्रिकेट के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा कि क्लब क्रिकेट क्या चल रही है, क्या चल रहा है क्लब क्रिकेट में? जी बिल्कुल, क्लब से रिप्रेजेंट किया है और क्लब ने ही सपोर्ट किया था, तो अभी भी क्लब क्रिकेट खेलते हैं, पैशनेट हैं। तो बात यह है कि क्लब क्रिकेट जिस तरह से हम लोग जब यंग थे, अंडर 19 थे, उस तरह से अब इस दौर में नहीं हो रही। उस टाइम बड़ी कम्पटिटिव क्रिकेट होती थी, बड़े अच्छे मुकाबले हुआ करते थे, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड होते थे, तो जिसकी वजह से प्लेयर जो थे उनको अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलता था। अब जो क्रिकेट का हालात चल रहे हैं, इसमें टूर्नामेंट्स वगैरह तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई 1 साल के अंदर कोई 5-6 मैच क्लब के लिए खेले होंगे। तो बात यह है कि क्लब क्रिकेट को इम्प्रूव करना एक सवालिया निशान है यहाँ पे, तो उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा क्लब क्रिकेट से ही प्लेयर निकले हैं। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो हम लोग सुनते थे जी कि वज़ीर अली लीग हुआ करती थी, उस टाइप की लीग थी जिससे बहुत से पुराने प्लेयर थे, हमने देखी नहीं है खैर वो। तो बात यह कि उस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ेंगी, क्लब क्रिकेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, मुख्तलिफ इवेंट्स करवाने पड़ेंगे जिससे क्लब क्रिकेट भी चलती रहे, ताकि प्लेयर्स जो हैं नज़रों में रहें, खेलते रहें, टच में रहें। तो ये है कि जो ऑर्गेनाइज़र जिस तरह पहले क्लब क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात की हैं, वो लोग भी कुछ डिस्टर्ब हैं, उनको चाहिए कि मैदान में आएँ और आके इस क्लब क्रिकेट को देखें। और बेहतरीन बात की आपने क्लब क्रिकेट की, अच्छा लगा सुन के। अच्छा फ़हद, मुझे एक सारे क्वेश्चन में से आपने इतने तमाम सवाल का बड़े खुशउलूबी से, बड़ा बेहतरीन एक प्रोफेशनल वे में, काम तरीके से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। ये आपका स्टाइल भी है, बड़े काम एंड कूल हैं आप। लेकिन फ़हद, मुझे एक आपसे बड़ा ज़रूरी है कि आप जैसे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आप जैसे क्रिकेटर्स को आगे कोचिंग में, कम से कम आप किसी डिपार्टमेंट में ऐसी जगह पे हों कि आप, जो आपका 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, आगे आप डिलीवर करें, आप क्रिकेटर्स क्या तैयार करके दें। कि मैं चाहूँगा कि आप कोई मैसेज दें देखने वालों को, सुनने वालों को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए क्रिकेटर या एज ए सीनियर क्रिकेटर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैसेज मेरा यही है कि जिस तरह स्ट्रक्चर पहले था, डिपार्टमेंट क्रिकेट अपनी चल रही थी और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन अपना काम कर रही थी, उस तरह का सिस्टम हो और तो बहुत सारे प्लेयरों को चांस मिले। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो वाला सिस्टम दोबारा आना चाहिए, ताकि बहुत से लोगों को चांस मिलता था खेलने का, अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिलता था। इसमें यह है कि चलें एसोसिएशंस जो होंगी वो अपने काम करेंगी और डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम करेंगे। और डिपार्टमेंट से यह है कि जिस तरह हम लोग खेलते थे कि चले ज़रिया माश था, एक कमाने का तरीका था, तो वो एक हेल्पफुल है कि डिपार्टमेंट को जो है होना चाहिए, और उसके साथ साथ रीजनल एसोसिएशन भी अपना काम करें। तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कोई बेहतरी है इस निज़ाम की। बेहतरीन, ज़बरदस्त। फ़हद, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ अपनी तरफ से, अपनी ABT न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से, कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। अपना बहुत ख्याल रखें और ज़बरदस्त, आप स्टिल फिट हैं और आप मेरे ख्याल से 5-6 साल और मज़ीद क्रिकेट खेल सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भट्ट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आपने फ़हद उल हक साहब की बातें सुनी, वास्टली एक्सपीरियंस रखते हैं। उन्होंने जो डोमेस्टिक के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया, काफ़ी मुश्किलात में है हमारा प्रोफेशनल क्रिकेटर, ख़ास तौर पे जो पिछले 15-20 साल से खिदमात अपनी दे रहे हैं, लेकिन उनको कोई वज़ीर नहीं मिल रही। डिपार्टमेंट बंद, रीजन बंद, एसोसिएशन बंद, डिस्ट्रिक्ट बंद, क्लब क्रिकेट ना होने के बराबर है। स्कूल क्रिकेट नज़र नहीं आ रही। अंडर 19 के ट्रायल्स के लिए लड़के बुला लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं हम नहीं लड़के। जब मीडिया आवाज़ उठाता है तो कहते हैं जी हम ओपन ट्रायल्स करने लगे हैं। कुछ क्राइटेरिया, जी कुछ सिस्टम समझ नहीं लग रही कि सिस्टम कौन चला रहा है, कि क्या कैसे, या उनको समझ लग रही है कैसे चलाया जाना है। तो अभी तो मैं नदीम ख़ान, सकलैन मुश्ताक की तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी वो नए हैं,
उनको 2-3 माह का टाइम देना चाहिए। तो अदरवाइज़ फिर सारे जो तलवारें और तीर फिर निछावर उनकी तरफ शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमें पिछले वाला जो भी 20-22 साल से लोग चमड़े हुए थे उनसे जान का बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई थी हमने। तो अल्लाह करे कि ये भी उनके नक्शे कदम पे ना चलें, मुल्क के लिए काम करें और अच्छा हमें कोई पाकिस्तान का फ्यूचर देखने को मिले। इसी नोट पे मैं यहाँ पे साइन ऑफ करूँगा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। जब क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो उसके ज़हन में ये होता है कि मैं अंडर 16 खेलूँगा अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, और अंडर 19 अपने रीजन से या पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलता है तो उसके ज़हन में होता है कि मुझे अगर पाकिस्तान टीम में नहीं गया तो मुझे कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और मेरा एक ज़रिया मौज चलता रहेगा और मैं साथ क्रिकेट भी खेलता रहूँगा, ओवरसीज़ भी खेलूँगा और डिपार्टमेंट डोमेस्टिक का हिस्सा रहूँगा। अल्लाह करे कि हमारा ये पैगाम आला हुकाम तक पहुँचा दिया जाए जो वन मैन शो है कि एक ही बंदे की ज़िद पे चल रहा है। चलें, अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी आई क्रिकेट में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।